प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक बार नारद जी नारायण नारायण करते हुए नारायण के पास पहुंच गए, अर्थात भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। भगवान विष्णु ने नारद ऋषि का बहुत अच्छे से आदर सत्कार और सम्मान किया और उन्हें आसन पर आसनस्थ होने के लिए कहा। वार्तालाप करने के पश्चात जब नारद जी जाने लगे, जैसे वो दरवाजे तक पहुंचे होंगे तो भगवान विष्णु ने लक्ष्मी से कहा कि लक्ष्मी, जहां पर नारद जी बैठे थे उस जगह को अपनी कामधेनु गाय के गोबर से अच्छी तरह से लीप कर पवित्र कर दो फिर से। नारद जी ने बात सुन ली। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, पर नारद जी वापस आए कि प्रभु, जब मैं आया तो आपने मेरा बड़ा आदर सत्कार और सम्मान किया, और जब मैं जाने लगा तो आपने माता लक्ष्मी को ऐसा क्यों कहा कि उस जगह को पवित्र कर दो। नारद जी को फिर से भगवान विष्णु ने कहा कि उसी जगह पर बैठ जाओ, क्योंकि वो अभी तक वो जगह साफ नहीं करवाई गई। दोबारा मां लक्ष्मी को तकलीफ नहीं होगी। अब सुनो, तुम निगुरु हो, तुमने अभी तक किसी को गुरु बनाया ही नहीं, और जो व्यक्ति जिसका कोई गुरु नहीं होता वो जगह अपवित्र हो जाती है। इसलिए जिंदगी के अंदर गुरु तो होना ही चाहिए, पर तुमने आज तक किसी को अपना गुरु बनाया ही नहीं। अब इसे बड़ा तकलीफ हुआ तो प्रभु आप ही बताओ, मैं किसे गुरु बनाऊं? क्या आपको लगता है मेरे से भी कोई ज्यादा उद्भट विद्वान ज्ञानी है इस संसार में? इसी अहंकार का मर्दन करने के लिए भगवान विष्णु ने सारी माया रची थी। उन्होंने कहा, देखो, गुरु तो गुरु होता है, चाहे वो कोई भी हो, पर जिंदगी में गुरु के बिना ज्ञान नहीं वाली जो बात है ना, वो यथार्थ है। अभी भी तुम्हारे पास बहुत कुछ बाकी है। पहले जाओ पृथ्वी लोक के ऊपर और किसी ना किसी को गुरु बना के आओ, उसके बाद में ऐसी कोई घटना तुम्हारे साथ नहीं घटित होगी। नारद जी गुरु बनाने के लिए चल गए, पर याद रखना, पृथ्वी पर तुम जा रहे हो, पर भगवान मुझे गुरु कौन मिलेगा? जो भी पहला व्यक्ति मिले उसे गुरु बना दो। देखो, गुरु क्या नहीं कर सकता है। गया भगवान का आदेश। नारायण नारायण करते हुए नारद मुनि पृथ्वीलोक पर आए, पर जैसे ही वह पृथ्वीलोक के ऊपर समुद्र किनारे उतरे तो एक मछुआरा के साथ में उनका साक्षात्कार हो गया। अब भगवान ने तो कहा था गुरु बनाओ, ये मछुआरा अज्ञानी, पर उसने कहा कि आप मेरे आज से गुरु हो, मैं आपको अपना गुरु मानता हूं। पर मन में ग्लानि थी कि कैसी जिंदगी है मेरी, मैं इतना उद्भट विद्वान लोगों को ज्ञान दे सकता हूं, अच्छे अच्छे ऋषि महर्षि मेरे से ज्ञान लेते हैं, और मुझे एक मछुआरे को आज गुरु बनाना पड़ा। ऊपर आए, संतप्त तो थे। आपके कथनानुसार मैंने आज गुरु बना लिया, पर आप जानते हो पहले दर्शन मुझे किसके हुए? एक मछुआरे के हुए। भला वो क्या मुझे ज्ञान देगा और क्या मुझे भवसागर से तैरने की ताकत और शक्ति देगा, जो खुद ही अज्ञानी है। भगवान विष्णु को यह बात सुनकर बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा, तुमने तुम्हारे गुरु का अपमान किया है, और गुरु का अपमान जघन्य अपराध है। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, 84 लाख योनि के अंदर तुम भटकते रहोगे। अब नारद जी घबराए, कुछ भी करो, ये श्राप वापस ले लो। पर भगवान विष्णु गुस्से में थे। आखिर लक्ष्मी ने कहा, नारद जी एक काम करो, अभी अभी तुम गुरु बना के आए हो, और गुरु हर संकट से अपने शिष्य की रक्षा करता है, ये मुझे पता है, तो जाके उन्हीं से पूछ लो ना कुछ उपाय हो तो। क्योंकि भगवान विष्णु तो अभी गुस्से में, वो कुछ नहीं करेंगे।
नारद जी फिर से पृथ्वी लोक पर आए और कहने लगे कि इस तरह से सारा वाक्य हो गया, मैंने अपमान किया तो भगवान विष्णु ने मुझे श्राप दे दिया, अब मैं क्या करूं। उस मछुआरे ने कहा कि एक काम करो, भगवान विष्णु के पास वापस जाओ और उनको कहो कि 84 लक्ष योनि कैसी होती, मेरे को एक चित्रांकित करके उसका पूरा चित्र निकाल के आप बताइए, क्योंकि 84 लाख योनियां भटकते भटकते पता नहीं कितनी कालावधि मेरी चली जाएगी, मैं देख तो लूं कैसी है क्या है। क्योंकि मछुआरे ने कहा ये सब करने के बाद वापस मेरे पास आना, फिर मैं बताता हूं तुम्हें क्या करना है। भगवान विष्णु का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया था, उन्होंने रेखा चित्र करके बताया कि इस तरह से 84 लक्ष योनियां हैं और पूरा चित्र चित्रांकित कर दिया, जैसे अपन लेआउट बनाते हैं वैसा लेआउट बना रहा 84 लाख जीवा योनि का। तब तक ये वापस मृत्यु लोक में आते हैं नारद जी और उस मछुआरे को कहते कि भगवान ने तो लेआउट बना दिया है, तो अब एक काम करो, भगवान आपने श्राप तो दे दिया पर मैं आपका भी भक्त हूं, अभी मैं 84 लाख योनियों को उपभोग कर लेता हूं और उस लेआउट के ऊपर तुम लोटांगन करते रहो, चारों तरफ से जैसे हम करवटें बदलते हैं वैसे पूरे लेआउट को तुम स्पर्श करके घूम लो। आए प्रभु फिर से मुझे एक बार बताइए 84 लाख योनि कैसी है। पूरा लेआउट फैला दिया गया, जैसे ही लेआउट फैला भगवान 84 लाख योनि भी तो आपकी ही बनाई हुई है और उसके ऊपर लोटांगन करने लगे। पूरे चारों दिशाएं नाप ली, जितना लेआउट था पूरा एक भी छोर नारद जी ने नहीं छोड़ा। अब नारद जी की ये प्रक्रिया देखकर मां लक्ष्मी भी हंस पड़ी और कहने लगी कि प्रभु नारद जी ने तो पूरी 84 लाख योनि आपकी ही बनाई हुई लेआउट के ऊपर पूरी भुगत ली, अब इनका वो श्राप आपने जो दिया है वापस ले लो। भगवान विष्णु ने नारद जी से वो श्राप वापस ले लिया, पर ये कहा कि देखो चाहे गुरु कैसा भी हो उसका अनादर मत करो, गुरु की इज्जत करना सीखो, गुरु ही संसार सागर से पार उतारता है। न विनायान पात्रेण तरितुम शक्यतेर्नव, कोई भी जहाज कोई भी नाव आपको जैसे समुद्र के पार नहीं पहुंचा सकती है, बिना नाव के आप समुद्र पार करने का स्वप्न ही देख सकते हो पर साकार रूप नहीं बता सकते हो। समुद्र को पार करना है तो हमें नाव का अवलंबन लेना ही पड़ेगा, वो नाव सुदृढ़ होनी चाहिए जो आपके समुद्र के अथाह जल राशि को पार करा के दूसरे छोर पर पहुंचा दे। ठीक इसी तरह संसार रूपी समुद्र से भी यदि हमें पार उतरना है तो गुरु रूपी नैया का आसरा तो हमें लेना ही पड़ेगा। नतेर गुरुपदेशच्च सुतरोयम भवार्णव, गुरु के उपदेश के बिना यह भवार्णव 84 लाख योनियों का जो अर्णव है, समुद्र है, सागर है, उसे हम पार नहीं कर सकते। इसलिए जीवन के अंदर गुरु की क्या महत्ता है ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती, क्योंकि गुरु ही हमारे अहंकार को, हमारे क्रोध को, हमारे लोभ को, हमारे माया को, छल को, कपट को समाप्त करने में सक्षम होता है। वो ही सच्ची दिशा और सच्ची राह हमें दिखाता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।